उठाएं और उसकी एड़ी को दाहिनी टांग के अधिक से अधिक ऊपर रखें। पेड़ू वाले भाग से मेरी एड़ी लग जाती है। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और अर्ध तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिना पंजा मेरा तना हुआ, गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी, झटका नहीं देना मैंने। बहुत आराम आराम से जब मैं क्रिया को करता हूं तो लाभ भी मेरा बढ़ जाता है। कम से कम 30 सेकंड मैंने एक सूक्ष्म क्रिया करनी होती है। उठाएंगे बाई टांग को और उंगली में उंगली फंसा सकते हैं, उत्तम। और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेकर जाएंगे। यहाँ मैंने पूरे शरीर को नहीं घुमाना, सिर्फ मेरी टांग जाए दाहिनी ओर और बाईं ओर, और दाहिनी टांग मेरा बिल्कुल सीधा रहे, हिलडुल ना रहे उस टांग में। कूल्हे वाला भाग पूरी तरह प्रभावित, लचीला बनता हुआ मेरा जोड़। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों टांगों की स्थिति को देखेंगे, एनर्जी में पूरी तरह समानता। दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़े, तितली आसन के लिए तलवों से मिला लें। दोनों तलवे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं बाएं, और बहुत कमर के दाएं बाएं लगाने हैं मेरे दोनों हाथ। यस। और बहुत धीरे धीरे दोनों टांगों को करेंगे नीचे ऊपर। यहां भी झटका नहीं देना मैंने। करेंगे बहुत धीरे धीरे अभ्यास को। एवं धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। दोनों टांगों को सीधा कर दें, दोनों हाथ पुनः वही कमर के दाएं बाएं। अब एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे, है ना। क्रिया का प्रारंभ भी पंजों से किया था। घुटने के दर्द के लिए रामबाण क्रिया है, वेरिकोज वेन्स हो, सबसे उत्तम क्रिया है। एक पंजा आगे की ओर, एक पंजा पीछे की ओर। कम से कम 10 बार तो मैं अवश्य करूं। 5 बार लगभग आपने कर लिया, 5 बार और करेंगे। बहुत धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आए एवं लगाएं पद्मासन, अर्ध पद्मासन एवं सुखासन। जिस भी स्थिति में आप सामान्य होकर बैठ सकते हैं, शरीर में कष्ट ना हो, लगभग 5 मिनट हिलडुल ना हो।
क्योंकि कोई भी शुभ काम बिना ईश्वर को याद किए नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, गहरी लंबी श्वास का अभ्यास स्वयं को सामान्य बनाने के लिए, दीर्घायु बनने के लिए। गहरी लंबी श्वास से मैं स्वयं को दीर्घायु बनाता हुआ, विधि का विधान भी बदल जाता है जब मैं गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करता हूँ। आज का विषय तनाव। तनाव से ही मेरे मन में एक सवाल आता है कि मैं अभी भागदौड़ भरी जिंदगी जीता हूँ। प्रातः वेला में उठने से रात्रि विश्राम तक कुछ ना कुछ काम मेरे मन में आते रहते हैं, करना पड़ता है, कुछ काम भूल जाता हूँ। तो भागदौड़ी भरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक डायरी बना सकते हैं आप। डेली की काम नोटिंग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आजकल छोटे से बड़े 5 साल के बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग तक कुछ ना कुछ उनको अवश्य तनाव रहता है। तनाव का मुख्य कारण मेरी अपेक्षाएं, नकारात्मक सोच या नकारात्मक भाव मेरे मन में जल्दी आ जाते हैं, और यही नकारात्मक सोच मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। तो ना मैं ठीक से काम कर पाता हूँ, ना ही अपने जीवन का आनंद ले पाता हूँ। मेरे पास सभी सुख हैं, घर, अच्छी जॉब, अच्छा बैंक बैलेंस, फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं अपने आप में एक हीनता का भाव आने लगता है। कई बार जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि सर्व संपन्न गुण होते हुए भी उस अमुख व्यक्ति ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। यही तनाव अंतिम रूप है। मैं गहरी लंबी श्वास का अभ्यास कर रहा हूँ। श्वास बहुत धीरे धीरे मैं भरता हूँ, पेट में, फेफड़ों में, कंठ में, एवं इसी प्रक्रिया से ही मैं अपनी श्वासों को बाहर निकाल रहा हूँ। कंठ से, फेफड़ों से एवं नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर और मूल बंद लगा लेता हूँ। श्वास प्रश्वास का खेल मेरी प्राणवायु को भी मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है। लेते हैं ईश्वर का नाम। ओम शब्द में पूरा संसार समाया हुआ, ब्रह्मांड में से आवाज आती है, ओम, ओम और ओम। तो मैं भी प्रातः वेला में अपने आसनों के प्रारंभ से करने से पहले ओम का उच्चारण करता हूँ। तो भरिए एक बार गहरी लंबी श्वास और ए, ऊ और मैं से ओम को संपूर्ण बनाते हैं। ओम के उच्चारण से हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ओम चैंटिंग करें जब भी समय मिले। आइए लेते हैं
गायत्री मंत्र का अभ्यास। गायत्री मंत्र मतलब मोक्ष मंत्र। जीवन मिलने से लेकर अंत समय तक मुझे गायत्री मंत्र ही सुनाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ पल शांत बैठें। मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का प्रभाव को महसूस करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी कम से कम एक बार प्रातः वेला में गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए अवश्य बोलें। दोनों टांगों को सीधा करेंगे और अपने टांगों को रिलैक्स करेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या ऊपर नीचे। जब मैं घुटनों को ऊपर नीचे करता हूं तो मुझे झटका नहीं देना होता। यहाँ पे बहुत प्यार से दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, हाथों का दबाव बनाकर नीचे लेके आए। देखिए, एक एक घुटने की मूवमेंट्स आपको महसूस होगी। आइए चलते हैं आगे की ओर। दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ेंगे और काग आसन की स्थिति में बैठेंगे। घुटने मिले हुए मेरे, अति उत्तम। दोनों हाथ सामने की ओर हों। पंजों के बल भी आने का प्रयास करूंगा। और श्वास भरते हुए आसन पर खड़े हो जाएं। तनाव को दूर करने के लिए या एक आसन में सभी आसन को समाया हुआ मेरा सूर्य नमस्कार स्थिति बनाएंगे। 2 भाग पीछे, 1 भाग आगे की ओर। आसन के 3 भाग कर देता हूं। तो 2 भाग पीछे की तरफ रहता है मेरा, 1 भाग आगे की ओर। यहाँ मेरी एड़ियां मिली हुई हों, पंजे थोड़े से खुले हुए, लगभग 30 डिग्री। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। नमस्कार मुद्रा बनाने के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे और यहीं से ही नमस्ते की तरह हाथ मिलाते हुए फिर नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी बनती हुई मेरी स्थिति। कंधे मेरे बिल्कुल दाईं या बाईं ओर। सूर्यदेव का आह्वान से पहले एक मन में आकृति बनाएंगे। सूर्य जब उगता है तो क्या स्थिति रहती है आपको सभी को पता है। और सूर्यदेव को मन में स्थापित करते हुए मित्र के रूप में याद करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेली का रुख सामने की ओर, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला।
श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचूंगा एक बार, नक से लेकर शिखा तक सभी कुछ प्रभाव में। फिर श्वास भरते हुए एक बार कंधे पीछे की ओर, सिर्फ कंधे लेके जाऊंगा, गर्दन स्वतः ही जाने लगती है। फिर एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है मुझे, और बहुत धीरे धीरे कमर वाले भाग से आसन की ओर आऊंगा। दोनों हाथों को आसन पर लगाने का प्रयास। मेरे दोनों हाथ लग पाते हैं या नहीं, लेकिन मैंने घुटने नहीं मोड़ने। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, अपील है, दोनों घुटने नहीं मोड़ने, दोनों हाथ आसन पर ना लगें, लेकिन मैंने अपने प्रभाव को कम नहीं करना। पूरी ईमानदारी बरतनी है मुझे। थोड़ी भी मेरी कंठ की ओर, माथा आसन पर लगने लगता है संपूर्ण क्रिया में। अब दोनों हाथ आपने पंजों के दाएं बाएं लगाने हैं। बेशक आप घुटना मोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग अधिक से अधिक पीछे की ओर, अश्व संचालन की क्रिया। गर्दन ऊपर की ओर, मानो एक धावक दौड़ने के लिए तैयार है। यह स्थिति मेरी बननी है। पंजा मेरा खड़ा हुआ रहेगा उसमें। कम से कम 15 सेकंड तो रुकने का अवश्य प्रयास करूं। बाई टांग भी दाहिनी टांग के साथ पर्वत आसन की स्थिति। थोड़ी यहाँ कंठ में लग जाती है। कंधे वाला भाग जब मैं पीछे की ओर खींचता हूं, तो मेरे तलवे आसन पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ भी घुटने नहीं मोड़ने में मुझे। 15 तक काउंटिंग कर सकते हैं आप। मुझे अपनी स्थिति का, एनर्जी का पता चलता रहता है कि पहले मैं 5 सेकंड नहीं रुक पाता था, आज मैं 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट भी आसानी से रुक सकता हूँ। धीरे धीरे सीधी सरल रेखा में आना है मुझे। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव आने लगता है। मेरे कलाइयां, कोहनी, कंधे, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, प्लस एड़ी में हड्डी बढ़ने की समस्या इस क्रिया से समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे घुटने आसन पर रखूंगा, कंधे और माथा। इस क्रिया में मैंने वहीं से ही पहले घुटने रखने हैं, पेट वाला भाग नहीं लगाना। मैंने वहीं से ही कंधे लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे कमर दर्द के, रीढ़ के दोष भी दूर होते हुए सूर्यदेव के सामने समर्पण की भावना। कोहनी मेरी खड़ी हुई, दोनों कोहनियां देखें मेरी खड़ी हुई है। श्वास भरते हुए तिरक भुजंग आसन की स्थिति में श्वास भरते हुए कोहनी को सीधा कर देंगे। यहाँ पंजे मेरे खड़े हुए हैं, कोहनी मेरी बिल्कुल सीधी। अब यहाँ कमर वाले भाग को थोड़ा और ढीला छोड़ेंगे। गर्दन मेरे पीछे की ओर लगी हुई, कमर वाला भाग बिल्कुल ढीला, पंजे मेरे खड़े हुए। मोटापे को कम करने के लिए बहुत सुंदर क्रिया है। उन्हें फिर श्वास भरते हुए पंजों पर दबाव बनाएं और बिना घुटना मोड़े पर्वत आसन की स्थिति में आने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। यहाँ फिर से मेरी एड़ियां मिली हुई, घुटने मेरे सीधे, कंधे वाला भाग पीछे की ओर खींचता हूं मैं।
इस बार श्वास भरते हुए दाहिनी टांग दोनों हाथों के मध्य में लाने का प्रयास। यहाँ मैंने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ मेरे दोनों हाथ होते हैं, वहाँ मैं पंजे को लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आपका पंजा दाहिनी या बाईं तरफ कहीं भी जाता है, आप दोनों हाथों को पंजे के दाएँ-बाएँ लेके जाएँ, ना कि पंजे को दोनों हाथों के मध्य में लाएँ। बाईं टांग भी लेके आएँगे। पहले से बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई आपकी। यह हेमा भी जी मेरी माथा एक अंदर कीजिए, हेमा जी माथा अंदर कीजिए, हेमा जोशी माथा और अंदर जाएगा, कमर और नीचे मुड़ेगी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कान से सटे हुए ऊपर लेके जाएंगे। एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर तानूंगा एवं कंधे हल्का सा पीछे की ओर। यहीं से ही नमस्कार मुद्रा मेरी बनेगी, कोहनी दाएं बाएं बिल्कुल खिंची हुई। जब मैं अंतिम स्थिति में नमस्कार मुद्रा इसी प्रकार बनाता हूं, तो प्रारंभ में भी मैं नमस्कार मुद्रा इसी प्रकार बनाऊं। चुंबकीय शक्तियां मेरे हाथों में, हाथों के पॉइंट्स भी दबते हैं मेरे।